अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू प्राइस एंड प्रॉपर्टी। और मैं हूं ज़िशान रसूल, एक नए दिन के साथ और नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। देखा ना, मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था कि अब हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको अपडेट रखें। तो अपडेट रखने के लिए एक बड़ी ही ज़बरदस्त और एक्साइटिंग न्यूज़ आप लोगों के लिए आई थी, जो कि मैं लेके आया हूँ। लेकिन आगे जाने से पहले मुझे ये बताएं कि क्या आपने मेरी फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब को सब्सक्राइब किया? नहीं किया तो जाएं, नीचे जाके बेल आइकन दिया गया है, उसको क्लिक करें और उस भाई को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सपोर्ट के साथ ही मैं आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूंगा। तो हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हम आपको इंफॉर्मेशन देते रहें। खैर, मूविंग फॉरवर्ड, आज की जो ताज़ा तरीन खबर है दैट इज फ्रॉम अलकबीर टाउन, अलकबीर डेवलपर्स, और ये है जी किंग्स टाउन फेज 1 से। तो किंग्स टाउन फेज 1 के अंदर अभी रिसेंटली बहुत ही जबरदस्त लॉन्चिंग हुई है, दैट इज जुमेरा पार्क विलास। जुमेरा पार्क विलास क्या है जी? जुमेरा पार्क विलास बेसिकली एक नई कम्युनिटी डेवलप की जा रही है इन किंग्स टाउन फेज 1, जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ऑन इंस्टॉलमेंट प्लान कि आप अपना घर हासिल कर सकें। बेसिकली दीज आर विलास जो कि ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड फ्लोर अलहदा-अलहदा बेचे जा रहे हैं, यानी कि एक बिल्डिंग में सिर्फ 3 फैमिलीज रहेंगी और 3 अलग-अलग पोर्शंस 3 अलग-अलग फैमिलीज को दिए जाएंगे, और ये भी इंस्टॉलमेंट्स पे। और मेरा ख्याल है कि जो पेमेंट प्लान आया है बड़ा ही जबरदस्त है। आपको पता है कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ 55 लाख रुपए में आपको ग्राउंड फ्लोर मिल सकता है, 52,50,000 में फर्स्ट फ्लोर और 50 लाख में सेकंड फ्लोर। और अगर आप बुकिंग अमाउंट की बात करें तो 9 लाख, 8.5 लाख और 8 लाख। और इंस्टॉलमेंट्स तो बहुत ही कम है यार, मतलब किसी भी ना 3 मरले के प्लॉट की किस्त जितनी इंस्टॉलमेंट है, 45,000, 43,000 और 40,000। यार मेरा ख्याल है कि इससे सस्ती तो आपको ना सिर्फ खामोशी मिल सकती है। खैर, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट की बात करूं तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल कोई नया नहीं है। अलकबीर टाउन पहले भी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ऑलरेडी वर्किंग कर रहा है। इससे पहले कि अलकबीर टाउन फेज 2 के अंदर अलकबीर टाउन ने प्लैटिनम होम्स के नाम से एक प्रोजेक्ट किया, जिसके अंदर 3-3 मरला के यूनिट्स थे। खैर, वो पूरा कंप्लीट यूनिट बेचा गया था और वो इन कोलैबोरेशन था ज़मीन.com के साथ। सारे का सारा डिलीवर्ड है, कोई कंप्लेन नहीं है, कोई मसला नहीं है, रौला नहीं है, ईजी सीन है। उसके बाद यही प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया किंग्स टाउन फेज 1 के अंदर ए ब्लॉक वाली साइड पे, और वहाँ पे ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर अलहदा-अलहदा बेचा गया। तो वो एक प्रोजेक्ट है जो कि अभी रिसेंटली डिलीवर हुआ है, उसमें भी पार्शियल डिलीवरी है और पार्शियल डिलीवरी पेंडिंग है। लेकिन बिफोर एंडिंग ऑफ इंस्टॉलमेंट्स वो वाहिद प्रोजेक्ट है इस टाइम अलकबीर का, मेरा ख्याल है, जिसके ऊपर ओन चल रहा है। मतलब कि वहाँ पे जो भी विला जिस रेट पे बेचा गया वो उस रेट पे आज नहीं मिलता, 10 से 15 लाख ऊपर ही मिलता है। तो पीपल आर इन प्रॉफिट, क्योंकि देखें यार, आजकल ना पैसा बड़ा मुश्किल हुआ है कमाना। देखें, एक 5 मरले का पूरा घर बनाना हो तो मजाक में आपको 50 लाख रुपया प्लॉट का चाहिए, और करोड़ रुपया आपको जो है वो चाहिए सीधा कंस्ट्रक्शन का। 1.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, मजाक में, ठीक है। अगर आप सेम चीज 3 मरला में करना चाहें तो तकरीबन 1 करोड़ के राउंड बोर्ड आपके लग जाते हैं। और ऑब्वियसली बात है कि पे ऑफ करना पड़ता है फौरी, कम से कम आपको हेफ्टी अमाउंट इनिशियल इन द फॉर्म ऑफ प्लॉट जो है वो देनी पड़ती है। तो अलकबीर ने इन सारी चीज़ों का जो सोल्यूशन है वो आप लोगों को ये दिया कि यार, अगर आप एक बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग में नहीं रहना चाहते, क्योंकि लोगों का कंसर्न होता है ना छत अपनी ना ज़मीन अपनी, तो ये उसका एक माइनर वर्जन है जिसके अंदर सिर्फ 3 फैमिलीज़ को एक प्लॉट में अकोमोडेट किया जाता है। ग्राउंड अलहदा बेच दिया, फर्स्ट अलहदा बेच दिया, सेकंड अलहदा बेच दिया, अलहदा-अलहदा रास्ते होते हैं, लोग चिल करते हैं, अपने घरों में रहते हैं। और इससे एक तो उनको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती, और उनका वो जो है समहाउ जो है अपार्टमेंट से भी वो निकल आते हैं और उनका घर वाला शौक भी पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे इसी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर किंग्स टाउन के अंदर पहले बनाए गए और वो बड़े अच्छे हैं। इसके बाद मरियम टाउन के अंदर सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर सफारी विलास के नाम पे प्रोजेक्ट आया, वो भी जो है इनका अलकबीर का है, वो भी चल रहा है। और अब जो है किंग्स टाउन जो फेज़ 1 था और मरियम टाउन था, उसके मिड में एक नया बुलीवार्ड, एक नया गेट बनना स्टार्ट हुआ है, जिसको सेक्टर बी का भी गेट कहा जाता है। वहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट इन द फॉर्म ऑफ जुमेरा पार्क विलास के नाम से ये आया है। इसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो मेरा ख्याल है कि जाएँ और रायवन रोड पे जाके चेक करें। ये एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है उस शख्स के लिए जो कि अपना घर बनाना चाहता है और वो अपार्टमेंट बिल्डिंग में भी नहीं रहना चाहता और मेन रायवन रोड पे रहना चाहे। मेन रायवन रोड की अगर मैं आपको थोड़ी-सी बताता चलूँ, क्योंकि अगर आप फॉलो नहीं कर रहे पुराना, तो शायद आपको थोड़ा बहुत रायवन रोड की लोकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन कम होगी, तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़ा करना चाहूँगा। ये जो मेन रायवन रोड है, ये कनेक्टेड है अड्डा प्लॉट से, और अड्डा प्लॉट के साथ आपका पूरा लाहौर समझे कि इंटीग्रेट कर दिया गया है। मेन रिंग रोड लाहौर की अड्डा प्लॉट पे उतर रही है, वहाँ से सनसेट एवेन्यू जा रहा है, जिसके ऊपर लाहौर के सबसे बड़े कमर्शियल, सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स, जिसके अंदर द वर्टिकल्स हैं, लेक सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, ब्लू ओशन कमर्शियल्स हैं वहाँ पे, और वहाँ पे क्यू हाई स्ट्रीट है, और बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स, और हर ब्रांड जो आपको गुलबर्ग में मेन एमएम आलम पे मिलता है, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन सारी
सारी चीज़ों के साथ रायवन रोड पे घर बनाना, तो मेरा ख्याल है कि इस टाइम इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती। लाहौर बहुत सारी साइट्स पे डेवलप हो रहा है, हम हर साइट को डील करते हैं। मतलब मैं काला शकाकू में भी डील कर रहा हूँ, रायवन पे भी डील कर रहा हूँ, ठोकर पे भी डील कर रहे हैं, लेकिन द माई पर्सनल फेवरेट दैट इज़ रायवन रोड। रायवन रोड से बेहतर यार मुझे कोई रोड नहीं लगती, जाती उमरा रोड हो गया, रायवन रोड हो गया। ये इंटेग्रल पार्ट है लाहौर का, क्योंकि यहाँ से सिग्नल फ्री एक्सेस है। 15 मिनट लगते हैं सेंट्रल लाहौर गुलबर्ग जाने में। कोई सिग्नल नहीं आता, रायवन से आप निकलें, रायवन से बात कर रहा हूँ, रायवन रोड से भी नहीं, रायवन से निकलें आप, सीधा आएँ अड्डा प्लॉट पे, अड्डा प्लॉट से आपने पाइन एवेन्यू लेनी है, सनसेट एवेन्यू, पाइन एवेन्यू, आगे से आपने खैबानी फिरदौसी वाले रोड पे जाना है और सीधा आपने पहुँच जाना है जी अल्लाहू गोल चक्कर। वहाँ से आप लेफ्ट टर्न करेंगे, आगे जाके तो सीधा आप नहर पे चले जाएँगे, और अगर एक भी सिग्नल आ जाए, तो भाई को आके अनसब्सक्राइब कर देना कि गलत इन्फॉर्मेशन बाँटता है। आपका भाई आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ख़ैर, ये सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हुए मैं जो है रायवन रोड को बेसिकली इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाहौर कंसीडर करता हूँ, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स जिसमें लेक सिटी, बैरिया ऑर्चर्ड, बैरिया टाउन हो गया, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स इधर ही एग्जिस्ट करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पे बीएनयू है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी है, और इसके अलावा शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, सारी की सारी चीज़ें इसी गिरदोनवाह में है। यूओएल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर भी यहीं पे है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं, तो जाएँ और जाके विज़िट करें, और अगर समझ आए और आपका यहाँ पे आप घर लें, तो भाई को ज़रा दुआ दे दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।